गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नरेडा में। और आज हम पढ़ेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद। यहाँ पर इस उपन्यास में कौन है जो एक्सपेक्टेशन रखता है और उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है या नहीं। ये चार्ल्स डिकिंस का उपन्यास है। चार्ल्स डिकिंस जो कि विक्टोरियन एज से संबंधित हैं। इसमें फिलिप पिरिप जो हीरो है, जिसको हम संक्षेप में पिप भी कहते हैं, उसकी कहानी है। वह एस्टेला से प्रेम करता है, लेकिन उसके वो प्रेम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ अंत में पूरी हो जाती है। और उसके साथ कौन कौन सी समस्याएं आती है, ये सब हम इस कहानी में आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। चार्ल्स डिकिंसन के बारे में दो तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। चार्ल्स डिकिंस 1812 to 1870 was an English writer and social critic। वह एक अंग्रेज कवि है और सामाजिक आलोचक भी है। He created some of the world's best non-fictional character and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era। उसने बहुत सारे काल्पनिक उपन्यास लिखे हैं और उसको विक्टोरियन काल का, विक्टोरियन एरा का मतलब होता है काल, विक्टोरियन काल का उसको बहुत ही अच्छा उपन्यासकार घोषित किया गया है। हिज वर्क्स एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। और उसके जो रचनाएं हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त किया है उसके जीवन काल के दौरान। अब हम उपन्यास की शुरुआत करते हैं। पिप इज़ अ यंग ऑर्फेन हु लिव्स विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड इन द मॉर्सेस ऑफ कैंट। इस उपन्यास का हीरो जिसका नाम पिप है, पिप उसका शॉर्ट में नाम है, फिलिप पिरिप उसका पूरा नाम है, लेकिन उसको पिप नाम से संबोधित किया गया है और पूरे उपन्यास में पिप नाम ही ज़्यादातर आता है। वो एक ऑर्फेन है। ऑर्फेन का मतलब होता है वो एक अनाथ बच्चा है। हु लिव्स विद हिज सिस्टर, और वह अपनी बहन के साथ रहता है, एंड हर हस्बैंड इन द मॉर्सेस ऑफ कैंट, और उसकी बहन और उसके पति के साथ वो कैंट नामक जगह पे रह रहा है। अब आइए उसके साथ क्या होता है ये देखते हैं। He sits in a cemetery one evening, looking at his parents' tombstone। चूँकि पिप जो है अनाथ बच्चा है, तो वो एक दिन ऐसे ही सिमेट्री के पास बैठा हुआ है, कब्र के पास बैठा हुआ है। सिमेट्री कब्र को बोलते हैं। और वहाँ से वो अपने माता पिता की टॉम स्टोन्स देख रहा है। टॉम स्टोन्स मतलब कब्रें। वो अपने पेरेंट्स की कब्रें देख रहा है, सोच रहा है, अपने भाग्य को कोस रहा है कि मैं कैसा अभागा हूँ। सडनली एन एस्केप्ड कन्विक्ट स्प्रिंग्स अप फ्रॉम बिहाइंड ए टॉमस्टोन। जब वो कब्रों के पास बैठा हुआ है तो उसी समय एक दोषी व्यक्ति जेल से भागा हुआ, एस्केप्ड का मतलब है भागा हुआ, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। स्प्रिंग अप उछल करके सामने आता है, बिहाइंड अ टॉमस्टोन, उस टॉमस्टोन के पीछे से। ही ग्रैब्स पिप, वो पिप को पकड़ लेता है। पिप एक छोटा बच्चा है, वो पिप को पकड़ लेता है। वो जो अपराधी है वो पिप को पकड़ लेता है एंड ऑर्डर्स हिम टू ब्रिंग हिम फूड, और वह उसके लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। अपराधी कई दिनों से भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, तो वो पिप से कहता है कि जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। एंड ए फाइल फॉर हिज लेग आयरन्स, और वह साथ ही ये भी कहता है कि एक फाइल भी लेके आना फॉर हिज लेग आयरन्स, क्योंकि उसकी टांगों पे जो बेड़ियाँ बंधी हुई है उनको काटने के लिए आरी भी लेकर के आना। पिप ओबेस, पिप उस अपराधी की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि पिप के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, यानी ही हैज़ नथिंग टू एस्केप फ्रॉम द कन्विक्ट। उस कन्विक्ट से बचने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना करता है। बट द फियरसम कन्विक्ट इज सून कैप्चर्ड एनीवे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही
जब वो खाना खा लेता है, पिप उसको खाना दे देता है, उसके कुछ दिनों बाद ही वो वापस फिर से पकड़ लिया जाता है। वो अपराधी जो है उसको पुलिस फिर से पकड़ लेती है। द कन्विक्ट प्रोटेक्ट पिप बाय क्लेमिंग टू हैव स्टोलन द आइटम्स हिमसेल्फ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस अपराधी को पिप ने खाना दिया था वो पिप का बचाव करता है। वो कहता है कि पिप निर्दोष है, पिप का कोई दोष नहीं है और पूरा चोरी जो है मैंने ही किया है। इस घटना के कई दिनों बाद वन डे पिप इज टेकन बाय हिज अंकल पेम्बल चौक टू प्ले एट सेटिस हाउस। अब चोर को खाना देने की घटना के कई दिनों बाद पिप का जो चाचा है जिसका नाम पेम्बल चौक, वो उसको सेटिस हाउस में ले जाता है। सेटिस हाउस एक जगह है जहाँ पर वह पिप को ले जाता है। दिस हाउस बिलोंग्स टू द वेल्दी डॉजर मिस हैविशाम। ये जो घर है सेटिस हाउस, ये एक विडो का है। डॉजर का मतलब होता है विडो, लेकिन ऐसी विधवा जो रेपुटेशन वाली हो, जो पैसे वाली हो, उसके लिए आता है डॉजर। और उसका नाम है मिस हैविशाम। वहाँ पर वो पिप को ले जाता है। हु इज एक्सट्रीमली एसेंट्रिक, जो बहुत ज़्यादा सनकी है। वह विधवा जिसके पास पिप को उसका चाचा ले जाता है वो बहुत ज़्यादा सनकी है। सनकी से मतलब क्या है, उसके दिमाग में एक जैसी धारणा है। और वह धारणा क्या है, उसकी शादी होने वाली थी और शादी के दिन उसका दूल्हा उसको छोड़ करके भाग गया। तो जिस स्थिति में वह छोड़ करके भागा उसी स्थिति में उसने अपने आप को ढाल रखा है, यानी वो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना चाहती। She wears an old wedding dress everywhere she goes and keeps all the clocks in her house stopped at the same time। देखिए सनकीपन, देखिए उसका क्या सनकीपन है। उसने अभी भी वही वेडिंग ड्रेस पहन रखी है और उसी वेडिंग ड्रेस में वो हर जगह जाती है। और उसने उन सब घड़ियों को भी रोक दिया जो घड़ियां उस समय उसके घर में थी। इन हर हाउस स्टॉप्ड एट द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम में जिस समय उसका दूल्हा भाग गया उसी समय जो समय था उस समय पर ही उसने घड़ियों को रोक दिया। उसके घर में जितनी भी घड़ियां थी उन सबको उसने रोक दिया। ड्यूरिंग हिज विजिट पिप मीट्स अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल नेम्ड एस्टेला। जब उस विधवा के घर पिप जाता है तो वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की है और जिसका नाम है एस्टेला। Who treats him coldly and contemptuously। एस्टेला पिप को बहुत बुरा बर्ताव करती है, रूखा सूखा व्यवहार करती है। कोल्डली का मतलब है कठोर व्यवहार करती है, एंड कंटेम्पटसली, और वो तिरस्कार भी करती है। पिप जो उसको देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाता है, लेकिन एस्टेला उसका तिरस्कार कर देती है। नेवरदलेस ही फॉल्स इन लव विद हर and dreams of becoming a wealthy gentleman so he might to be worthy of her। देखिए यहीं से ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होती है। पिप के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत जो महान एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें, वो यही है। यद्यपि एस्टेला उसको तिरस्कार पूर्वक नज़रिए से देखती है, लेकिन फिर भी नेवरदलेस मतलब फिर भी ही फॉल्स इन लव विद हर, वो उसके प्रेम में पड़ जाता है और उसके सपने देखने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और इसके योग्य बनूंगा। ही इवन होप्स दैट मिस हैविशाम इंटेंड टू मेक हिम ए जेंटलमैन। और उसको ये भी उम्मीद है कि उस घर की जो लेडी है मिस हैविशाम, जो कि विधवा है, शायद वह उसको एक अच्छा जेंटलमैन बनाना चाहती है, एंड मैरी हिम टू एस्टेला, और शायद एस्टेला से वो शादी करवा देगी। बट इज होप्स आर डैश व्हेन आफ्टर मंथ्स ऑफ रेगुलर विजिट टू सेटिस हाउस मिस हैविशाम डिसाइड टू हेल्प हिम बिकम ए कॉमन लेबरर इन हिज फैमिलीज बिजनेस। लेकिन कई दिनों तक सेटिस हाउस में रोज नौकरी करने जाने पर भी मिस हैविशाम जो है वो उससे कहती है कि तुम नौकर ही बने रहो, हमारे घर के, शादी की बिल्कुल मत सोचो।
With Miss Havisham's guidance, Pip becomes apprentice to his brother-in-law Joe. पिप के जो ब्रदर इन लॉ है जिनका नाम है जो, उनके वहाँ पर वो नौकरी करने लग जाता है और मिस हैविशाम उसको गाइडेंस करती है। मिस हैविशाम उसको कहती है तुम जो के यहाँ नौकरी कर लो, और वो वहाँ पर अप्रेंटिस बन जाता है, प्रशिक्षु। एक्सपर्ट से जो कम होता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। वो वहाँ पे प्रशिक्षु बन जाता है। हु इज़ द विलेज ब्लैक स्मिथ, जो कि वहाँ पर लुहार का काम करता था। तो पिप जो है जो के यहाँ पे नौकरी करने लग जाता है। पिप वर्क्स इन फॉर्ज अनहैप्पीली, क्योंकि लुहार के यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है। फॉर्ज का मतलब होता है कार्यशाला, जिसमें लुहार अपना काम करता है, उसको फॉर्ज बोलते हैं। तो पिप जो है वहाँ पे अनहैप्पीली काम करता है, यानी वो वहाँ पर काम करके खुश नहीं है। ही स्ट्रगल्स टू बेटर हिज एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ द प्लेन काइंड बिड्डी। लेकिन वो फिर भी पिप जो है दयालु हृदय वाला जो बिड्डी है उसकी सहायता से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाता है। ही एनकाउंटर्स जोस मेलिशियस डे लेबरर ऑर्लिक। अब जो कि यहाँ पे नौकरी करते समय उसकी मुठभेड़ एक ऑर्लिक से होती है। ऑर्लिक कौन है? मेलिशियस डे लेबरर, दिन में काम करने वाला है और बुरे इरादे वाला है। मेलिशियस का मतलब होता है बुरा इरादा रखने वाला, उसका नाम है ऑर्लिक। तो ऑर्लिक और पिप जो है आपस में लड़ जाते हैं। वन नाइट आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद ऑर्लिक, पिप सिस्टर नोस एज मिसेस जो इज ब्रूटली अटैक्ड। जब ऑर्लिक और पिप का झगड़ा होता है तो उसी रात में जो है उसकी जो पत्नी है, यानी जो पिप की जो बहन है मिसेस जो, उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। सी बिकम्स अ म्यूट इनवैलिड, और वह म्यूट हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इनवैलिड का मतलब होता है अपंग हो जाती है। डिसेबल जिसको कहते हैं, उस पर जो पत्नी है, जो पिप की बहन है, उस पर अटैक कर दिया किसी ने। पता नहीं चला कि किसने अटैक किया, क्योंकि दिन में तो ऑर्लिक और पिप की लड़ाई हुई थी और शाम को जो की पत्नी यानी पिप की बहन पर अटैक हो जाता है। फ्रॉम हर सिग्नल्स पिप सस्पेक्ट दैट ऑर्लिक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। अब चूंकि जो की जो पत्नी है वो बोलना बंद हो जाता है उसका, लेकिन वो इशारों से सिग्नल करती है और उन सिग्नल को पिप समझता है कि ऑर्लिक जो है उसी ने अटैक किया है। वन डे अ लॉयर नेम्ड जगर अपीयर्स विद स्ट्रेंज न्यूज़। फिर कई दिनों बाद एक घटना और घटित होती है, और ये घटना क्या है कि एक वकील है, लॉयर जिसका नाम जेगर है, वो आता है और एक अजीब न्यूज़ लेकर के आता है। ही टेल्स दैट अ सीक्रेट बेनिफिक्टर हैज़ गिवन पिप अ लार्ज फॉर्च्यून। वो पिप को आकर के सूचना देता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना नाम तो नहीं बताया, सीक्रेट बेनिफैक्टर है। बेनिफैक्टर मतलब होता है लाभदायक, और सीक्रेट मतलब गुप्त, यानी कोई लाभ करने वाला व्यक्ति है, फ़ायदा पहुंचाने वाला व्यक्ति है, और उसने पिप को बहुत बड़ा फॉर्च्यून छोड़ के गया है, यानी वो उसके लिए बहुत पैसे छोड़ के गया है। ही फर्दर इन्फॉर्म्स दैट पिप मस्ट कम टू लंडन इमीडिएटली टू बिगिन हिज एजुकेशन एज अ जेंटलमैन। और वो वकील ये भी सूचित करता है कि पिप को तुरंत लंदन के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसको एक जेंटलमैन के रूप में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो लुहार के यहाँ पे जो काम कर रहा है, ये सब काम धाम छोड़ करके उसको लंदन जाना पड़ेगा। पिप हैप्पीली अज्यूम्स दैट हिज प्रीवियस होप्स हैव कम ट्रू। पिप को जब इस तरह से पैसे मिलने की खबर मिलती है तो वो बड़ा खुश होता है और वह सोचता है कि अब मेरा भाग्य बदलने वाला है। He thinks that Miss Havisham is his secret benefactor. वो सोचता है कि जिस लेडी के घर पे वो गया था, जिसका नाम मिस हैविशाम था, शायद वही उसकी लाभ पहुंचाने वाली होगी
एंड दैट द ओल्ड वुमन इंटेंड्स फॉर हिम टू मैरी एस्टिला, और वो अभी अभी सोचने लग जाता है शायद वो बुढ़िया मेरी शादी एस्टिला से कराना चाहती हो। इन लंदन, अब यहाँ से सीन जो है लंदन में ही चला जाता है क्योंकि पिप जो है लंदन चला जाता है। इन लंदन पिप befriends a young gentleman named Herbert Pocket and Jaggers Law clerk Wemmick। जब पिप लंदन में जाता है तो उसकी दोस्ती दो लोगों से होती है, एक का नाम है हर्बर्ट पॉकेट और दूसरा नाम है वेमिक। वेमिक जो कि उस वकील का क्लर्क था। He expressed disdain for his former friend and loved ones, especially Joe। यहाँ पर जब पिप लंदन में जाता है तो वो अपने पुराने मित्रों से नफरत करने लग जाता है और विशेष रूप से वो जो से नफरत करता है जो कि उसके जीजाजी है। अपनी बहन के पति से वो नफरत करने लग जाता है। ही कंटिन्यूज टू पाइन आफ्टर एस्टेला, और वहाँ पर लंदन में जाकर के वो एस्टेला के लिए तड़पता है। पाइन आफ्टर का मतलब होता है तड़पना, प्रेम में जो तड़प होती है उसको बोलते हैं पाइन आफ्टर। ही फर्दर्स हिज एजुकेशन बाय स्टडिंग विद द ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट, हर्बर्ट्स फादर। हर्बर्ट पॉकेट जो कि उसका दोस्त है, उसके पिताजी हैं मैथ्यू पॉकेट, उनके यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करता है। हर्बर्ट हिमसेल्फ हेल्प पिप लर्न हाउ टू एक्ट लाइक ए जेंटलमैन, और हर्बर्ट जो है वो भी पिप को सिखाता है कि जेंटलमैन की तरह कैसे व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो एक मजदूर था तो मजदूर जैसा बिहेवियर उसका था, तो हर्बर्ट उसका दोस्त जो है उसको एक जेंटलमैन बना देता है। व्हेन पिप टर्न्स 21 he and begins to receive an income from his fortune, he will secretly help Herbert in his business। जब पिप जो है 21 साल का हो जाता है तो वो अपने दोस्त हर्बर्ट की हेल्प करता है उसके बिजनेस में। सीक्रेटली हेल्प, गुप्त रूप से वो हर्बर्ट की सहायता करता रहता है। बट फॉर नाउ हर्बर्ट एंड पिप लीड अ फेयरली अनडिसिप्लिन लाइफ इन लंदन। लेकिन चूंकि पैसा पिप के पास आ जाता है और उसका दोस्त बन जाता है हर्बर्ट, तो वह दोनों जो है लंदन में अनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो भी है सब कुछ वो करते हैं। दे रन अप डेप्ट, और इस वजह से उनके ऋण उधार हो जाता है, पैसे बहुत सारे पैसे उधार उनके हो जाते हैं। ऑर्लिक अपीयर्स इन पिप्स लाइफ एम्प्लॉयड एज मिस हेविसाम्स पोर्टर। अब ऑर्लिक जो है जिसके साथ पिप का झगड़ा हो गया था वो फिर से पिप की लाइफ में आता है, और अब की बार वो मिस हेविसाम का पोर्टर बन के आता है। पोर्टर का मतलब होता है कैरी टेकर, सामान उठाकर ले जाने वाला। बट इज क्विकली फायर्ड बाय जैगर्स आफ्टर पिप रिवील्स और लिक्स अनप्लीजेंट पास्ट। लेकिन शीघ्र ही वो क्या है जैगर से लड़ जाता है, क्योंकि पिप जो है ऑर्लिक का जो पुराना जो पास्ट है उसको उजागर कर देता है। वह जैगर को बता देता है कि ये बहुत ख़राब आदमी है ऑर्लिक, और इसीलिए वो वापस लड़ जाता है जैगर से। मिसेस जो डाइज। मिसेस जो पिप की बहन है वो मर जाती है, एंड पिप गोज़ होम फॉर द फ्यूनरल, और पिप जो है वहाँ से अपनी बहन के दाह संस्कार में आता है। ही फील्स ट्रेमेंडस ग्रीफ एंड रिमोर्स, उसको बहुत दुख होता है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ग्रीफ मतलब दुख, और रिमोर्स मतलब होता है पछतावा। उसको अपनी बहन की मौत का बहुत दुख और पछतावा होता है। आफ्टर सेवरल ईयर्स वन नाइट अ फेमिलियर फिगर बार्ज इनटू पिप्स रूम। बहुत सालों बाद फिर क्या होता है, एक जानी पहचानी जो फिगर है वो ज़बरदस्ती पिप के घर में प्रवेश कर जाती है। बार्ज इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाना। ही इज़ द कन्विक्ट मैगविच, और ये कौन है, ये मैगविच है। ये जो ज़बरदस्ती पिप के घर में आया है ये मैगविच है। ही स्टन्स पिप बाय अनाउंसिंग दैट मिस हेविसाम वॉज नॉट द सोर्स ऑफ पिप्स फॉर्च्यून। और जब ये मैगविच जो है ये जब आता है पिप के घर में तो वो पिप को बताता है कि तेरे को जो पैसे मिले थे वो मिस हेविसाम ने नहीं दिए थे। ही टेल्स पिप दैट ही वॉज सो मूव्ड बाय पिप्स बॉयहुड
kindness that he dedicated his life to making Pip a gentleman. यहाँ पर जो मैगविच है वो ये भी बता देता है साथ ही कि मिस हैविसाम ने तेरे को कोई पैसे नहीं दिए थे, बल्कि वो पैसे मैंने भेजे थे। और क्यों भेजे थे? क्योंकि जब मैं जेल से छूट करके आया था तब तू कब्रों के पास बैठा हुआ था, और कब्रों के पास मैंने तेरे को फोर्स डाल करके खाना मंगाया था। तो जब तुमने मुझे खाना दिया था तो मैं तुम्हारी दया से, काइंडनेस से मैं क्या प्रभावित हो गया था, और मैंने तुम्हें जेंटलमैन बनाने के लिए वो सारे पैसे दिए थे। एंड मेड अ फॉर्च्यून इन ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट वेरी पर्पज, ताकि तू जेंटलमैन बन सके और एक अच्छा भाग्य कमा सके। पिप इज applaud बट ही फील्स morally बाउंड टू हेल्प मैगविच। पिप को थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो मोरली जो है मैगविच के प्रति बाउंड अप हो जाता है, क्योंकि मैगविच ही वो व्यक्ति है जिसने पिप के लिए इतने सारे पैसे दिए। मैगविच इज परस्यूड बोथ बाय पुलिस एंड बाय कैम्पिशन, हिज फॉर्मर पार्टनर इन क्राइम। पिप जो है उसका दो लोग पीछा कर रहे हैं, मैगविच जो है उसका दो लोग पीछा कर रहे हैं, और वो दो लोग कौन है? एक तो पुलिस है और दूसरा कैम्पिशन है। और कैम्पिशन कौन है? उसका एक पार्टनर है मैगविच का, जो दोनों मिलकर जिन्होंने अपराध किया था। अ कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री ओपन्स दैट कैम्पिशन वॉज अ मैन हु अबंडन मिस हैविशाम एट द अल्टार। अब यहाँ पर मैगविच जो है एक और चीज़ उजागर करता है कि उसका जो साथी है कैम्पिशन, ये कैम्पिशन ही वो व्यक्ति है जो मिस हैविशाम को अल्टार पे छोड़ करके आ गया था। अल्टार का मतलब होता है पुण्य वेदी, यानी पवित्र वेदी, जहाँ पे फेरे लिए जाते हैं। तो जब मिस हैविशाम और कैम्पिशन शादी करने वाले थे तो कैम्पिशन जो है वहाँ से छोड़ करके भाग गया था। एंड एस्टेला इज मैगविच डॉटर, और एस्टेला जो है मिस हैविशाम की बेटी नहीं है, बल्कि वो मेरी बेटी है, ये मैगविच कहता है। मैगविच कहता है कि हैविशाम के पास जो एस्टेला है वो मेरी डॉटर है, और मिस हैविशाम का जो मंगेतर जो उसको छोड़ के भाग गया था वो कैम्पिशन है जो मेरा दोस्त है। मिस हैविशाम हैज़ रेज्ड हर टू ब्रेक मैन्स हार्ट, और क्योंकि मिस हैविशाम की शादी नहीं हो पाई, उसका हार्ट ब्रेक हो गया, वह फेरे की वेदी पर ही बैठी रह गई, इसीलिए उसके मन में जो है बहुत ज़्यादा रिवेंज की भावना है, और वह किसी का भी दिल तोड़ देती है, और इसीलिए उसने एस्टेला को अपने पास रख रखा था ताकि वो हर किसी का दिल तोड़े। एज द वीक पास, पिप सीज द गुड इन मैगविच एंड बिगिंस टू केयर फॉर हिम डीपली। जैसे ही कुछ सप्ताह गुजरते हैं तो पिप सोचता है कि ये मैगविच बुरा आदमी तो नहीं है, और वह उसकी केयर करने लग जाता है। एस्टेला मैरीज एन अपर क्लास रफिन नेम्ड बेंटली ड्रम। अब क्या होता है? एस्टेला की शादी हो जाती है एक अपर क्लास रफिन से। रफिन मतलब गुंडा, उच्च वर्ग का जो गुंडा है, धनवान गुंडा है, जिसका नाम बेंटली ड्रमल है, उससे उसकी शादी हो जाती है। पिप मेक्स अ विजिट टू सेटिस हाउस। पिप जो है सेटिस हाउस जाता है, वेयर मिस हैविशाम बेग्स फॉर हिज फॉरगिवनेस फॉर द वे शी हैज ट्रीटेड हिम इन द पास्ट। और मिस हैविशाम जो है पिप से माफ़ी मांगती है, वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, एंड ही फॉरगिव्स हर, और यहाँ पर पिप जो है वो उसको माफ़ भी कर देता है। लेटर दैट डे व्हेन शी बेंड्स ओवर द फायर प्लेस, हर क्लोथिंग कैचेस फायर एंड शी गोज अप इन फ्लेम्स। फिर शाम के समय क्या होता है, जब वो फायर प्लेस में थी और प्रार्थना करने के लिए झुकी तो उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह बुरी तरह से जल जाती है। शी सर्वाइव्स बट बिकम्स एन इनवैलिड, डिसेबल। यद्यपि मिस हैविशाम बच तो जाती है, लेकिन वो अपंग हो जाती है। इन हर फाइनल डेज शी विल कंटिन्यू टू रिपेंट फॉर हर मिसडीड्स एंड टू प्लीड फॉर पिप्स फॉरगिवनेस। अंतिम दिनों में उसने चूंकि पिप के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, तो वो उससे क्षमा याचना करती रहती है कि पिप तुम मुझे माफ़ कर दो। द टाइम कम्स फॉर पिप एंड हिज फ्रेंड टू स्प्रीट मैगविच अवे फ्रॉम लंदन। अब जो है
समय आ जाता है पिप के लिए, चूँकि पिप को मैगविच को लेके जाना है अवे फ्रॉम लंदन, यानी लंदन से उसको दूर लेके जाना है। स्प्रिट का मतलब होता है कैरी अवे। पिप और उसका दोस्त जो है वो मैगविच को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मैगविच के पैसे से उन्होंने खूब मज़े लिए थे। जस्ट बिफोर द एस्केप अटेम्प्ट पिप इज कॉल्ड टू अ शैडो वी मीटिंग इन मॉर्सेज। मैगविच को लंदन से जाने से पहले वो एक जगह मिलते हैं मॉर्सेज में, वेरी एनकाउंटर्स द वेंजफुल एविल ऑर्लिक। लेकिन ऑर्लिक जो है वो उसके साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है, और ऑर्लिक जो है बदला लेना चाहता है, क्योंकि ऑर्लिक और पिप की लड़ाई हो गई थी पहले। ऑर्लिक इज ऑन द वर्ज ऑफ किलिंग पिप व्हेन हर्बर्ट अराइव्स विद ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सेव्स पिप्स लाइफ। ऑर्लिक तो पिप को मारने वाला था, लेकिन पिप का दोस्त हर्बर्ट वहाँ पे आ जाता है कुछ दोस्तों के साथ, और वो पिप की ज़िंदगी बचा लेते हैं। पिप एंड हर्बर्ट हरी बैक टू इफेक्ट मैगविच एस्केप। पिप और हर्बर्ट दोनों मैगविच को बचाना चाहते हैं और वे वहाँ से उसको भगाना चाहते हैं। दे ट्राई टू स्नीक मैगविच डाउन द रिवर ऑन ए रोबोट। वे एक छोटी नाव जो होती है रोबोट, उसमें बिठाकर, स्नीक का मतलब होता है चुपके से मैगविच को वहाँ से भेजना चाहते हैं। बट दे आर डिस्कवर्ड बाय द पुलिस। लेकिन पुलिस को पता लग जाता है। हु कैम्पिशन ट्रिप्ड ऑफ। और पुलिस को सूचना कौन देता है? कैम्पिशन, जो कि मैगविच का मित्र रहा था। वह टिप ऑफ का मतलब होता है गुप्त इंफॉर्मेशन दे देता है पुलिस को। मैगविच एंड कैम्पिशन फाइट इन द रिवर। इस बात को लेकर के मैगविच और कैम्पिशन दोनों नदी के किनारे पे झगड़ा कर देते हैं। कैम्पिशन इज ड्राउन। कैम्पिशन जो है डूब जाता है, पानी में मर जाता है। मैगविच इज सेंटेंस टू डेथ। और इसी वजह से मैगविच को जो है मौत की सज़ा सुनाई जाती है। एंड पिप लॉसेस हिज फॉर्चून। और पिप जो है अब उसका फॉर्चून जो है वो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि मैगविच मर जाता है, जेल की सज़ा हो जाती है उसको, और इसीलिए उसका जो पैसा है वो सब नष्ट हो जाता है। मैगविच फील्स दैट हिज सेंटेंस इज गॉड्स फॉरगिवनेस एंड डाइज एट पीस। मैगविच सोचता है कि शायद यह ईश्वर की ही कृपा है, इसीलिए वो खुशी खुशी मर जाता है। पिप फॉल्स इल। अब जो है पिप जो है वो ही बीमार पड़ जाता है। जो कम्स टू लंदन टू केयर फॉर हिम। उसके जीजाजी जो है, जिनका नाम जो है, वो उसकी केयर करने के लिए लंदन आते हैं। दे आर रिकॉन्साइल्ड, और उन दोनों में समझौता हो जाता है। जो गिव्स हिम द न्यूज़ फ्रॉम होम। जो है पिप को न्यूज़ देता है घर की। ऑर्लिक आफ्टर रोबिंग पंबल चौक इज नाउ इन जेल। और वह सूचना ये है कि ऑर्लिक जो उसके यहाँ पे नौकर था, उसने पंबल चौक को लूट लिया, इसलिए अब वो भी जेल में है। मिस हैविसाम हैज़ डाइड। मिस हैविसाम भी मर गई। एंड लेफ्ट मोस्ट ऑफ हर फॉर्चून टू पॉकेट बिडी। और उसका जो भाग्य है वो फॉर्चून से मतलब धन संपत्ति जो है वो छोड़ के चली गई। बिडी हैज़ टॉट जो हाउ टू रीड एंड राइट। और बिडी जो है उसने जो को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। आफ्टर जो लीव्स पिप डिसाइड टू रश होम आफ्टर हिम एंड मैरी बिडी। जैसे ही जो वहाँ से जाता है तो पिप सोचता है कि क्यों न बिडी से शादी की जाए, और वह वहाँ से भाग करके आ जाता है। बट व्हेन ही अराइव्स देयर ही डिस्कवर्स दैट सी एंड जो हैव ऑलरेडी मैरिड। लेकिन जब वो बिडी के पास आता है तो उसको पता चलता है कि उसके जो जीजाजी है जो, उन्होंने बिडी से पहले ही शादी कर ली। पिप डिसाइड्स टू गो अब्रॉड विद हर्बर्ट टू वर्क इन द मर्केंटाइल ट्रेड। अब जो पिप जो है वो सोचता है कि कहीं दूर जाया जाए और कोई वाणिज्यिक व्यापार किया जाए। मर्केंटाइल मतलब वाणिज्यिक और ट्रेड मतलब व्यापार। पिप सोचता है कि हर्बर्ट के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस किया जाए। रिटर्निंग मैनी ईयर्स लेटर ही एनकाउंटर्स एस्टेला इन द रूइन गार्डन एट सेटिस हाउस।
कई सालों बाद जब वो वहाँ पे बिजनेस करता है, उसके बाद एक दिन फिर वो सेटिस हाउस लौटता है और एस्टेला से मिलता है। जो गार्डन पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, उस गार्डन में अब उजाड़ हो गया है और वहाँ पे एस्टेला बैठी हुई है। ड्रमल, हर हस्बैंड ट्रीटेड हर बैडली। एस्टेला जो बहुत घमंडी थी, जिसने पिप के प्रेम को स्वीकार नहीं किया था, उसका पति ड्रमल उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, बट ही इज़ नाउ डेड। लेकिन अब वो मर गया और एस्टेला बिल्कुल अकेली है। पिप फाइंड्स दैट एस्टेलास कोल्डनेस एंड क्रूअल्टी हैव बीन रिप्लेस बाय अ सैड काइंडनेस। पिप देखता है कि एस्टेला अब पूरी तरह से बदल गई है, उसका घमंड सब कुछ बदल गया है और अब उसमें बहुत दया की भावना आ गई है। एंड द टू लीव्स द गार्डन हैंड इन हैंड, पिप बिलीविंग दैट दे विल नेवर पार्ट अगेन। और इस तरह से पिप जो है एस्टेला के हाथ पकड़ करके चलता है। वो दोनों अब यही सोचते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और इस तरह से पिप की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी एस्टेला से शादी करने की, वो पूरी हो जाती है। थैंक्स गूगल। इस वीडियो को बनाने में मुझे गूगल ने बहुत हेल्प की है, इसलिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपके साथियों को भी ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स।